Hello students, welcome to my channel class 5. In that subject English I am going to explain the chapter Unit 2 chapter 2. Okay, flying together. Flying together, what do you mean by flying? Just उड़ना. Okay, together यानी साथ में उड़ने का. And that author is, ये किसने लिखा है? शिव कुमार. Okay, अब ये मैं explanation दूंगी हिंदी में. Is for the English medium only, but I give you the explanation in Hindi. अब let me start with by the paragraph wise. First I will read a lesson, one paragraph, then I will explain the meanings. Whatever the hard words are there, that I will explain the meanings, and then later on I will explain the part. Okay. Now, deep in a forest stood a very tall tree. Its leafy branches spread out like स्ट्रॉन्ग आर्म्स. अब ये जो फर्स्ट लाइन है, स्प्रेड का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय स्प्रेड? फैला हुआ. ओके, एक बड़ा सा डीप फॉरेस्ट है. डीप फॉरेस्ट मीन्स बड़ा सा फॉरेस्ट है. उधर एक टॉल ट्री, ऊंचा सा एक ट्री है. ओके, उसका ब्रांचेस, उसके जो लीफी ब्रांचेस है पूरा जगह पे फैला हुआ है और वो स्ट्रॉन्ग है. ओके, this time this tree was a home of a flock of wild geese. अब geese क्या है आप लोगों को पता है? geese यानी एक बर्ड का नेम है. और flock क्या है? flock का मीनिंग क्या है? अ ग्रुप है. ओके, ग्रुप. और ये कौन सा नाउन है? ये कलेक्टिव नाउन है. ओके, कौन सा नाउन है यहाँ पे? ये कलेक्टिव नाउन है. flock यानी ग्रुप. तो वो ट्री के वहां पे ग्रुप से बहुत सारा वाइल्ड गीस है. ओके, दे फेल सेफ देयर. वन ऑफ द गीस वाज अ वाइज ओल्ड बर्ड. उनको वहां पे वो ट्री के सामने उनका घर, वो वहां पे रहते हैं बहुत सारे गीस है और उनको ऐसा लगता है कि वहां पे हम रुकते हैं तो वो बहुत ही सेफ है. अभी वो गीस में से एक वाइज ओल्ड बर्ड है. ओके, द गीस वॉज अ वाइज ओल्ड बर्ड. एक बुढ़ा सा गीस है वहां पे. ही नोटिस अ स्मॉल क्रीपर एट द फुट ऑफ द ट्री. ही स्पोक टू द अदर बर्ड्स अबाउट इट. अब क्रीपर का मीनिंग क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय क्रीपर? कोई झाड़ होता है, क्रीपर है, क्लाइंबर है, श्रब है, हर्ब्स है, हम ये साइंस में पढ़े हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय क्रीपर? A creeper means the plants that grows along the tree. जो ट्री के साथ नीचे से ही ग्रोथ होता है. ओके, सो वाइज ओल्ड गीस ने देखा, वो बर्ड ने देखा कि यहाँ पे ट्री के साथ स्मॉल क्रीपर्स उग रहे हैं. सो उसने दूसरे बर्ड्स को बताया, उसने दूसरे गीस को बताया. Do you see that creeper? He said to them. Let us destroy it. Why must we destroy it? Asked the geese in surprise. अब ये wise old geese है. अभी इसमें कौन कौन कैरेक्टर पे है? wise old geese और दूसरा other geese. ओके, other birds है. एक ओल्ड है, उसने दूसरे बर्ड्स को बोला ये क्रीपर उग रहा है, वो हमें डिस्ट्रॉय करेगा, सो बेटर हम उसको, वो क्रीपर को काट ही ले. तो दूसरे बर्ड्स ने वो एकदम शॉक हो गए, क्यों हम काटे? क्या किसकी क्या जरूरत है? हमें वो क्रीपर बनने दे, हमें क्या है, वो तो छोटा सा है. वाई शुड वी कट दैट क्रीपर? एंड वो तो हमें कोई हार्म तो नहीं करता, हमारा कोई नुकसान नहीं करता है. हार्म यानी क्या है? हमारा कोई नुकसान नहीं करता है. सो दूसरे बर्ड ने वाइज ओल्ड बर्ड को बोला वो क्रीपर को काटने की जरूरत नहीं है, वो हमें हार्म नहीं करता है, तो फिर हम क्यों उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सोचें. देन द वर्ड्स, माय फ्रेंड्स रिप्लाइड द वाइज ओल्ड बर्ड, दैट लिटिल क्रीपर विल सून ग्रो एज इट क्रीप्स अप दिस ट्री. इट विल बिकम थिक एंड स्ट्रॉन्ग. तो वाइस ओल्ड बर्ड क्या बोलता है अदर बर्ड्स को कि माय डियर फ्रेंड्स, अगर ये क्रीपर अभी छोटा है, वो कुछ टाइम पे वो बड़ा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, इट बिकम्स थिक, बहुत ज़्यादा सा और स्ट्रॉन्ग होगा.
What of that asked the geese. What harm can a creeper do us? अभी दूसरे बर्ड्स क्या पूछते हैं, अरे वो बड़ा होगा, ठीक है, स्ट्रांग है, चलेगा, बट वो हमारा क्या नुकसान कर सकता है, वो छोटा वो क्रीपर हमारा क्या नुकसान करेगा. ओके, ये मैंने आपको इतना समझाया है. अभी डिस्ट्रॉय का मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय डिस्ट्रॉय, यानी ब्रेक डाउन. ओके, डिस्ट्रॉय यानी ब्रेक डाउन. रिप्लाइड, ये तो आप हमेशा सुनते होंगे. रिप्लाइड એટલે क्या है, आंसर. ओके, व्हाट द मीनिंग ऑफ रिप्लाइड, आंसर. अभी यहाँ पे एक बार मैं हिंदी में समझा लेती हूँ. आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आ गया ना. देखो, अभी एक क्रीपर है, वो क्रीपर क्या करता है, व्हाट दैट क्रीपर डू, द क्रीपर वॉज वेरी टेंस. क्या पता अभी ये गीस आएगा, तो गीस को बहुत टेंशन है, क्रीपर बढ़ता जाएगा, अगर वो बढ़ेगा तो हमको नुकसान होगा. अब वो अदर बर्ड्स को बोलते, लेकिन क्या नुकसान करेगा, द अदर बर्ड्स आर आस्किंग, वो हमारा क्या नुकसान कर सकता है, वो कुछ भी नहीं करेगा, ऐसा उसने दूसरे बर्ड्स ने क्रीपर को बोला. ओके, अब सेकेंड पैराग्राफ में जाती हूँ. डोंट यू सी, रिप्लाइड द वाइज बर्ड, with the help of that creeper it will possible for some time to climb this tree. A hunter can come up and kill us all. Well, there is no hurry, they replied. The creeper is very small, it would be pity to destroy it now. Destroy the creeper while it is still young, the old bird advised. Now it is tender, then you can cut it easily. Later it will become hard and you will not able to cut it. Well, we will see, we'll see, answered the birds. But they did not destroy the creeper. वो क्या बोलता है, वाइस बर्ड बोलता है कि नहीं, देखो सुनो, अभी वो क्रीपर छोटा है, वो हम आसानी से कट कर सकते हैं. लेकिन वो वाइस बर्ड क्या बोलता है, जैसे ही वो क्रीपर ग्रोथ होगा, वो क्रीपर के हेल्प से हंटर्स क्या करेंगे, ट्री पे चढ़ के हमें हंट करेंगे, हमें मार डालेंगे. ओके, व्हाट इज से कि वो क्रीपर के वजह से वो हमें हंट कर सकता है. अभी कोई झाड़ के ऊपर चढ़ने के लिए तकलीफ पड़ेगा, लेकिन ये स्मॉल क्रीपर जो बढ़ता जाएगा, वो क्रीपर के हेल्प से हंटर उस पर चढ़ेगा और इन सब गीस को मार डालेगा. इसके लिए वो समझा रहा है सभी बर्ड्स को कि वो ऐसा कर सकता है. तो दूसरे बर्ड्स बोलते हैं, ओके, अब इतना हरी नहीं है, जल्दी करना नहीं है, वो अभी छोटा सा क्रीपर है और छोटा सा क्रीपर को अभी हम काटना नहीं चाहिए, हम उसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए. पिटी यानी क्या है, अ मैटर ऑफ सोरो. अब छोटा सा है, अब छोटा सा ट्री क्रीपर को हम काटेंगे तो कितना नुकसान होगा. अभी हम घर पे बच्चे होते छोटे, उनको थोड़ा चिपकी मारे या थोड़ा सा स्लैप करे हल्का सा, तो हमें फील होता है यार उसको लगा है, उसको किसी ने चिपकी मारा या उसको कीड़ी ने काटे, तो हाउ वी फील. ओके, सो वैसे ही वो दूसरे बर्ड्स, बड़े बर्ड, ओल्ड बर्ड को बोलता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, उसको काटने की ज़रूरत नहीं है, वो छोटा सा है, लेट हिम ग्रो, और वो अभी हमारा कोई डिस्ट्रॉय नहीं करेगा और हम भी उसे नुकसान नहीं करेंगे. तो डिस्ट्रॉय द क्रीपर व्हाइल इट इज स्टिल यंग, द ओल्ड बर्ड एडवाइस. अभी उसने बोला, ओल्ड बर्ड क्या एडवाइस करता है फ्रेंड्स को, उसके जो अदर बर्ड्स को, कि वो अभी छोटा है, इसके लिए हम आसानी से काट कर सकते. उसका टेंडर ही हुआ, मीन्स एकदम सॉफ्ट है. ओके, अभी जैसे ग्रोथ होता है तो एकदम सॉफ्ट होता है, तो वो सॉफ्ट ही है, हम आसानी से काट सकते हैं. अगर वो क्रीपर बढ़ जाता है तो वो हम आसानी से काट नहीं सकेंगे. ओके, तब हमें तकलीफ होगा, बहुत हार्ड होगा और हम कट भी नहीं कर सकेंगे. तो अदर बर्ड्स बोलते हैं, ओके लेट्स सी, हम देखते हैं. ओके, बट दे डिड नॉट डिस्ट्रॉय द क्रीपर. वो लोग देखते देखते वो लोगों ने वो क्रीपर को डिस्ट्रॉय नहीं करने दिया. ओके, अब टेंडर यानी क्या है, सॉफ्ट. अब ये न्यू वर्ड है टेंडर. टेंडर का मीनिंग क्या है, सॉफ्ट. ओके, एडवाइस देना यानी सजेस्ट किया है, ओल्ड बर्ड ने सजेस्ट किया है. अभी इसमें आपको
जैसे अभी मैंने 2 पैराग्राफ समझाया है, उसमें आपको क्या समझ में आया है? उसमें 2 क्वेश्चन अराइज मैं करती हूँ, उसके आंसर आप ढूंढना। इसमें 2 कैरेक्टर कौन कौन है, ओके, और कौन क्रीपर को काटना चाहता है, ओके, और क्यों काटना चाहता है, वो आंसर आप मुझे बताओगे, ओके, कमेंट सेक्शन में सेंड करके इस 2 क्वेश्चन के आंसर मुझे हिंट पे दोगे। अब थर्ड पैरा, they forget the wise old bird's advice. As the creeper grew, it began winding its way up the tree. Stronger and stronger it became until it was strong as a thick rope. One morning when the geese had gone out in search of food, Hunter came to the forest. So this is where the wild geese live. He said to himself, when they come back in the evening, I shall catch them. Up अभी वो सब बर्ड्स ने ओल्ड बर्ड्स का एडवाइस नहीं सुना। अब उसने नहीं सुना, वो क्रीपर क्या हुआ, वो धीमे धीमे बड़ा हो गया और बहुत ही स्ट्रांग हो गया, ओके। अभी वो क्रीपर ग्रो हो गया और वो क्या करते, जब भी हवा आते तो हवा में जोड़ के जाते, इसमें हवा आते तो कैसे हिलते हुए इस तरह हिलने लगे हैं और ट्री के ऊपर तक वो जाने लगा। और वो जितना स्ट्रॉन्गर बना कि वो एक टाइप का थिक रोप जैसा बना, ओके, हम उस पे लटक के ये से झूल सकते हैं, वो टूटेगा नहीं कभी। और एक दिन ये सब गीस क्या किया, खाने के लिए वो लोग फूड के लिए सर्च करने गए, निकल पड़े वो लोग। अपना खाना तो उनको तो भूख तो नहीं रख सकते ना, तो वो लोग सब बस अपना खाना ढूंढने के लिए निकल पड़े। तब क्या हुआ, वो हंटर आके फॉरेस्ट में आ गया। एक हंटर आया इन लोग गीस को मार डालने के लिए। वो हंटर आया फॉरेस्ट में और उसने क्या बोला अपने आप से कि हाँ, यहाँ पे है बहुत सारे गीस रहते हैं, वाइल्ड गीस रहते हैं, सो हम उसको हंट कर सकते हैं। अभी वो लोग बाहर गए हैं खाना ढूंढने के लिए। जब वो लोग आ जाएंगे शाम तक तो हम लोग मैं उसको कैच कर दूंगा, सभी गीस को कैच करूंगा, ओके। वाइंडिंग अप यानी wrapping closely around the something, ऐसा। अभी वाइंडिंग यानी कोई भी चीज अपना बढ़ते हैं तो हम कोई पेपर से व्रैप करके गिफ्ट देते हैं, वैसे वाइंडिंग, ओके। रोप यानी रस्सी, एक रस्सी जैसा उसका ब्रांचेस होने लगा क्रीपर का, वो जब बड़ा हो गया तो। अब फोर्थ पैराग्राफ, द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर. He got to the top and spread his net there. Then he climbed down and went away. In the evening, the geese returned home. They did not notice the net. As they flew into the tree, they were trapped. They struggled hard to get out, but could not. Help, help, cried the geese. We were caught in the hunter's net. Oh, what shall we do? अब 4th पैराग्राफ में क्या होता है, वो हंटर चढ़ जाता है एक ट्री के ऊपर, ओके। उसके क्रीपर्स का हेल्प से वो ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर चढ़ने से वो क्या करता है, ऊपर चढ़ के उसने एक नेट, एक जाल से बांध के रख दिया कि फिर वो चला गया। वो फिर जाल डाल के वहाँ पे नेट से बांध के वो निकल गया वहाँ से। और जैसे ही शाम हुई वो सब गीस अपने घरों पे आए। तो जैसे ही वो लोग ने नोटिस नहीं किया, वो लोग ने ध्यान नहीं दिया कि नेट वहाँ पे पड़ा है। वो लोग ऐसे ही ऊपर चले गए, फ्लू इनटू द ट्री, तो उड़ के वो लोग ट्री के वहाँ पे गए। और तभी क्या हुआ, ये नेट है, उन्होंने देखा नहीं, तो सभी गीस उसमें ट्रैप्ड हो गए, नेट में बंद गए, ओके, फंस गए। अभी वो तो कितने स्ट्रगल किया, लेकिन वो लोग कोई भी बाहर निकल नहीं पाए। हेल्प हेल्प क्राइड द गीस, वी आर कॉट इन द हंटर्स नेट, ओह व्हाट शैल वी डू। अब वो चिल्लाते बोलते हेल्प करो, लेकिन कोई भी आके उसको मदद, वो गीस लोगों को मदद नहीं करते, वो बर्ड्स को हेल्प नहीं करते हैं। तब क्या होता है कि सब चिल्लाते हैं, लेकिन अब बोलते अब क्या है, हम नेट में, हंटर्स ने हमें नेट में ट्रैप कर दिया, अभी हम निकल ही नहीं पाएंगे। इसमें मीनिंग रिटर्न यानी केम बैक, ट्रैप्ड यानी कॉट, ओके, फंस गए, कॉट हो गए। और स्ट्रगल यानी ट्राइड हार्ड, बहुत ही वो लोग ने संघर्ष किया बाहर निकलने के लिए। गेट आउट यानी कम आउट, बाहर आना।
अब काफ़ी कोशिश की लेकिन ये बर्ड्स वो नेट से बाहर नहीं आ पाए। अब फिफ्थ पैरा में देखते, डोंट मेक अ फर्स्ट नाउ सेड द वाइज ओल्ड बर्ड। अब ये वाइज ओल्ड बर्ड क्या बोलते हैं, डोंट मेक अ फर्स्ट। डोंट मेक अ फर्स्ट मीन्स बकवास करना बंद करो, अब चिल्लाना बंद करो। ओके, ऑलरेडी हम फंस गए हैं, अभी इससे बाहर निकलने के लिए हम कोशिश करेंगे। लॉन्ग एगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बट यू डिड नॉट। जब ये क्रीपर छोटा था तभी मैंने आप लोगों को सबको बताया, सभी बर्ड्स को, कि ये क्रीपर ग्रो होगा तो हमें मुश्किल पे डालेंगे, लेकिन उसको कट करने बोला, आप लोग किसी ने भी नहीं सुना। अब क्या हुआ, नाउ सी व्हाट हैड हैपेंड। अब देखो क्या हुआ, हम ये क्रीपर जैसे ग्रो हो गए, हंटर आके नेट डाल दिया, हमें पता भी नहीं चला और हम ट्रैप में हो गए। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कल सुबह मॉर्निंग पे हंटर आएगा और हम सबको मार डालेगा। अब तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। वी वर फुलिश वेप द बर्ड्स। अब सब बर्ड्स क्या बोलते, रो रो के, हम फुलिश बुरकता हो गए, अभी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वी आर वेरी सॉरी वी डिड नॉट लिसन टू यू, प्लीज टेल अस व्हाट टू डू। अभी सब बर्ड्स वाइल्ड ओल्ड बर्ड को क्या बोलते हैं, हमें माफ़ कर दो, जब आपने जो बोला हम नहीं सुने, अभी हम फंस गए, तो अभी कुछ ऐसा करो हम किस तरह से बाहर निकलने के लिए। देन लिसन केयरफुली रिप्लाइड द वाइस बर्ड। वाइस बर्ड ने क्या बोला, अभी ध्यान से सुनो, मैं जो बोलता वो आप लोगों को करना है। When the hunter comes you must all pretend to be dead, just lie in still. The hunter will not harm dead birds. He will throw us to the ground. It will then be easy for him to climb down, collect the dead birds and take them home. When the last of us has been thrown down, he must quickly get up and fly away. अभी अभी वाइल्ड बर्ड क्या बोलता है, ओल्ड वाला बर्ड जो बोलता है, अब सुनो मैं जो बोलता हूँ, अभी हमें मरना नहीं है। ओके, ये हंटर के सामने हमें मरना नहीं है, हम एक एक्ट करते हैं। ओके, प्रिटेंड करते हैं ना, फॉल सेफली। ओके, शो फॉल्सली, जैसे कि हम एक नाटक करते हैं, जैसे झूठा झूठा कि हम मर गए हैं ऐसे। तो ये बड़ा बर्ड उन सबको बोलते हैं हम एक झूठ बोलेंगे, और वो लाइफ पे क्या है, हम जब हंटर सुबह आएगा वो टाइम पे हमें वो हंटर को ऐसा दिखाना है हम सब वो जाल पे फंस गए और मर गए। ओके, वो मर गए ऐसे दिखाना है। और जैसे वो अभी हंटर को तो मरे हुए बर्ड्स की ज़रूरत नहीं है, वो तो क्या करेगा, उसमें से नेट से निकाल के बाहर नीचे डाल देगा। वो जब नीचे डालेगा वन बाय वन, लास्ट वाला बर्ड देखने का, हाँ को उसने नीचे डाला है, लास्ट वाला बर्ड्स को जब वो नीचे डालता है वो टाइम पे फ्लाई करने का, सब एक साथ हम बच जाएंगे। तब तक हम मरे हुए जैसे दिखाएंगे उसको, सिर्फ झूठ सा, असली में नहीं, ताकि हमारा लाइफ हम सेव कर सकते हैं। ओके, अभी हंटर को तो सिर्फ जिंदा गीस चाहिए, उसको मरा हुआ गीस नहीं चाहिए, तो उसने ऐसा बोला। फिर हम सब एक साथ जल्दी से उड़ के चले जाएंगे। कलेक्ट यानी गैदर। ओके, जब भी वो आएगा सभी चीज़ों को इस तरह करके जाना है। फिर इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप। ही लुक्ड एट द गीस इन द नेट। जब दूसरा दिन सुबह होता है, हंटर आता है और वो क्लाइंब करता, ऊपर जाके देखता है कि उसमें नेट में गीस सभी है। They all are dead, he muttered to himself. Muttered to himself यानी spoke in a low voice. वो खुद अपने आप से धीमे से बोलता है, हाँ ये तो सब बर्ड्स मर गए, अब क्या होगा। He threw them out of the net one by one. The birds lay still until the last one had been thrown down. जब तक पूरे बर्ड्स को नीचे नहीं डाला तब तक सब लोग ऐसे ही झूठे से पड़े रहे कि जैसे वो मर गए। Then all at once they got up and flapped their wings and flew away. Flap their wings यानी moved up and down with a sharp sound. Okay,
अब एक एक उसने हंटर जो डेड गीस था उसको सबको नीचे डालते गए। लास्ट वन जब नीचे गिरा तब ये लोग उड़ के चले गए और हंटर देखते रह गए। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. The hunter was taken by surprise. From the top of the tree he watched all the geese fly away. अब वो तो ऊपर था ट्री के ऊपर, अब उसने देखा कि सब गीस को नीचे डाल दिया। उसने ऐसा सोचा कि ये मरा हुआ गीस है, अभी मुझे क्या करना है, नेट में से सब लेके हटा दिया, नीचे डाल दिया। और जैसे ही लास्ट वन को नीचे डाला सब उड़ गए और वो हंटर एकदम सरप्राइज हुआ, हाँ ये तो क्या हुआ, सब तो उड़ गए, अब तो कोई बचा नहीं। वो टोटली शॉक्ड हुआ कि इसको क्या हो गया, सब कुछ निकल गए। ओके, ये था हमारा स्टोरी चैप्टर्स का, ये हमारा चैप्टर इतना ही स्टोरी था। अब आप लोगों को मैं क्वेश्चन करती हूँ कि वो लोग किस तरह फंस गए, गीस कैसे फंस गए हैं नेट पे। ओके, उधर कौन आके ट्री पे नेट डाल के गया है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन, वो लोग ने कौन सा आइडिया निकाला ये नेट में से बाहर निकलने का, कौन सा ट्रिक पे यूज किया, कौन सा माइंड यूज किया है, क्या रीजन से वो लोग किस तरह से बच गए, उसका रीजन बताने का। ओके, ये 3 चीज का मुझे क्वेश्चन बता देना, आंसर्स कमेंट सेक्शन में डाल देना। अभी इसका समरी, ये फ्लाइंग टुगेदर शिव कुमार ने ऑलरेडी ये यूनिट 2 का चैप्टर 1 में भी है पोएम, जो उसका पोएम का नाम क्या था, हमने जो लास्ट वीडियो लिए थे, टीम वर्क। ओके, उसमें यही सिखाया शिव कुमार ने कि हमें मिलजुल कर काम किस तरह करना है। ओके, तो ही हम हमारे उसमें किस तरह सिखाया था, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं टीम के साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे ग्रुप में, तो ही हम हमारा जीत सकते हैं। अगर हम टीम पे नहीं होंगे, ग्रुप में नहीं होंगे, संगत पे नहीं होंगे, तो हम जीतना मुश्किल होगा। ओके, सो यही चैप्टर में बताया है। गीस सभी गीस, अभी ओल्ड बर्ड ने उस बहुत समझा है कि ये क्रीपर को काटना है, वो हमारा नुकसान करेंगे, पर छोटे छोटे बर्ड्स क्या है, गीस वाले, उन्होंने नहीं सुना, उसने नहीं काटने दिया। लेकिन क्या हुआ, क्रीपर ग्रो हुआ, हंटर आया, ट्रैप किया नेट डाल के, सब गीस उसमें फंस गए। फिर ओल्ड वाइस बर्ड ने आइडिया दिया कि इस तरह करो, तब आप लोग बच गए। ओके, तभी सभी गीस बच गए। अब ये स्टोरी में लास्ट क्या समझ में आया आप लोगों को, इसका मोरल क्या होता है, समझ में आया आप लोगों को? नहीं, इसका मोरल होता है, जब भी बड़े लोग, जब एल्डर्स या पेरेंट्स या कोई भी ऐसे टीचर्स हो, कुछ भी हो, जब भी आप लोगों को कोई सजेस्ट करते हैं या आप लोगों को समझाते हैं, आप वो टाइम पे सुनते नहीं हो, बिकॉज यू आर द स्मॉल। ओके, आप समझते नहीं है, आपको बस हमें जो करना है वो ही करना है। पेरेंट्स जाने दे, टीचर ऐसे ही बोलते रहते, उनको बोलने की आदत है। ओके, सो यू विल नॉट लिसन। बट बाद में क्या होता है, जब मुश्किल आते हैं तभी ये पेरेंट्स हेल्प करते हैं या टीचर्स हेल्प करते हैं। ओके, सो हमेशा एल्डर्स की बात समझना चाहिए, सुनना चाहिए। ओके, लास्ट मोरल ऑफ दिस स्टोरी इज वी शुड बी टुगेदर, एक साथ रह के, हमारे घर पे हो या बाहर स्कूल पे हो, बड़ों की बात सुन के हम चलेंगे तो हम हर सब एक साथ खुशी से रह सकते हैं। ओके, अब इसका समरी ये है, अ फ्लॉक ऑफ वाइट गीस लिव्ड इन द लीफी ब्रांचेस ऑफ अ टॉल ट्री। एक टॉल ट्री पे उसका जो लीफी ब्रांचेस है वहाँ पे बहुत सारे वाइल्ड गीस रहते थे। वन ऑफ द गीस वॉज अ वाइस ओल्ड बर्ड, उसमें से एक बर्ड बहुत ही बुढ़ा वाइस ओल्ड बर्ड था। ही बिकेम वरीड टू सी द स्मॉल क्रीपर, जब बड़ा बुढ़ा जो गीस है उसको क्रीपर ग्रो हुआ तो उसको वरीड हुआ, पर उसने ये बोला कि हमें इसको ग्रोइंग एट द फूड, और ट्री को हमें काट डालना चाहिए। लेकिन क्या हुआ, इट माइट कॉज द प्रॉब्लम्स ऑफ देम, बट द अदर बर्ड्स डिड नॉट पे अटेंशन टू हिज एडवाइस। छोटे जो बर्ड से दूसरा, उसने ये वाइस ओल्ड बर्ड का बात नहीं सुना।
द क्रीपर ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड थिक इन अ ड्यू कोर्स, थोड़े ही समय में वो बहुत बड़ा थिक हुआ, स्ट्रॉन्ग हुआ। इट बिगेन वाइंडिंग अप द ट्री, एक एक ट्री के साथ वो wrapped होते जा रहा था और ऊपर ऊपर जा रहे थे। वन डे हंटर केम एंड क्लाइम्ड अप द ट्री, एक दिन वो हंटर आके वो क्लाइंब इसका क्रीपर का हेल्प से वो ऊपर चढ़ते गया। ही गॉट टू द टॉप एंड स्प्रेड हिज नेट थ्रू, क्या किया, स्प्रेड हिज नेट देयर, ओके, टू ट्रैप द गीज। उसने ऊपर चढ़ के क्रीपर के हेल्प से उसने ऊपर चढ़ के ट्री के ऊपर नेट डाला ताकि ये गीज सब और नेट में फंस जाए। द गीज वर इजीली ट्रैप्ड, जब वो रिटर्न आए तो उन्होंने देखा नहीं इधर नेट है ट्री पे, वो आराम से उसमें ट्रैप हो गए। दे बिगेन टू क्राई टू बिकम फ्री, वो लोग चिल्लाते रहे, रोते रहे, हमें बचाओ, हम फंस गए, लेकिन वहाँ पे कोई हेल्प करने वाला नहीं था। फिर वाइस सोल बर्ड के एडवाइस से, उनका हेल्प से वो लोग अब नाटक किया कि हम सब बर्ड्स मर गए, ओके। और दूसरा दिन सुबह जब हंटर आता है वो बर्ड्स को लेने के लिए क्लाइंब करता है और उसने सब क्या देखा, सब गीज लाइंग स्टिल इन द नेट, सब नेट पे है, लेकिन ही टुक देम टू बी अ डेथ, उसने जब उठा के देखा कि वो मर गया है, सब वन बाय वन उसने नीचे फेंक दिया। जब नीचे लास्ट वाला गूस बाकी था, वो टाइम पे क्या किया, जैसे लास्ट वाले को नीचे डाला, सब उड़ गए और फ्लाई करके चले गए, वो लोग अपना जान बचा दिया, ओके। आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया कमेंट सेक्शन में सेंड कीजिएगा। और मैंने इसके चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चन अराइज किया है तो प्लीज़ उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन पे दीजिएगा, और नहीं डाउट समझ में आए तो कमेंट सेक्शन पे डाल सकते हैं। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।